रोने के लिए तरसे हुए। 17 रमजान गुजर गई, 18 रमजान आ गई। रोजा उस बेटी के घर अफ्तार किया जो लाडली थी, जनाब कलसूम सलवातुल्लाह अलैहा। इनके घर अली का आखिरी अफ्तार। बेटी ने बाप की मोहब्बत में दस्तरखान भरा हुआ था। अली की आवाज आई, कलसूम तुझे खबर है तेरा बाबा कभी दस्तरखान में इतनी नेमतें रख के रोजा अफ्तार नहीं करता। नमक पानी, एक रवायत खजूर और पानी, रोजा अफ्तार हुआ। बहनें इस बात की गवाही देंगी, बेटियों की बड़ी हसरत होती है बाप उनके घर से खाना खाए। बीबी रो कहती, बाबा बड़ी मेहनत से सब कुछ बनाया था, बाबा तूने बेटी के घर से कुछ भी नहीं खाया। बाबा एक मिन्नत मान, मैंने बड़ी मेहनत से शरबत बनाया है, बाबा एक घूंट शरबत तो पी ले। अली ने रो के कलसूम के सर पे हाथ रखा, रखेगा वो संभाल के रख ले, मेरा कोई मेहमान आ रहा है। बेटी को क्या खबर थी कि यही शरबत बाबे के कातिल को पिलाना पड़। अमीर अल मोमिनीन मुसल्ला इबादत पे आ गए। आधी रात तक अली मुनाजाते इलाहिया में मसरूफ रहे। उस दिन अली की मुसल्ले पे अल्लाह से गुफ्तगू करने की तरीका और गुफ्तगू का अंदाज बदला हुआ था। अली की औलाद एक हुजरे में इकट्ठी हो गई। बीबी आलिया रो के कहती है, हुसैन मैंने ख्वाब देखा है, काबे के खिलाफ को आग लगी हुई है। हुसैन रो के कहते, मैंने ख्वाब देखा है मेरी मां के सर से चादर उतरी हुई। अल्लाह कूफे में खैर करे। बाहर वाले दरवाजे पे दस्तक हो गई। जनाबे अब्बास दरवाजे की जानब चले। अली की आवाज आई, अब्बास रुक। ये रवायत अगर बर्दाश्त कर लोगे तो इसी पे बड़ा मातम। अब्बास रुक। अब्बास वहीं पर रुक गए। अमीर अल मोमिनीन झुके हुए चेहरे के साथ दरवाजे की तरफ गए। आधी रात, बिल्कुल जरबत वाली सुबह होने वाली है। यह रवायत है 1819 की दरमियानी रात। थोड़ी देर बाद अली मस्जिद में जाने वाले। आधी रात अली ने घर का दरवाजा खोला। 4 घोड़े सवार अमीर अल मोमिनीन के दरवाजे पे खड़े थे। चारों के चेहरे पे नकाब थे। अली ने कहा, मन अंतुम, कौन हो तुम? चारों घोड़ों से उतरे। अली के पांव पे हाथ रखे। पहले की आवाज आई, मौला मैं हुजैफा यमानी हूं। दूसरे की आवाज आई, या अमीर अल मोमिनीन मैं इब्राहिम इब्ने माल की अश्तर हूं। तीसरे की आवाज आई, वार से मोहम्मद मैं असवद बिन नबाता हूं। चौथे की आवाज आई, अबुल हसन मैं अब्दुल्ला इब्ने उफैफ हूं। अली की आवाज आई, चारों मेरे नौकर आधी रात को मेरे दरवाजे पे क्यों आए? मोमन के दिल में कब्र हुसैन होती है, जाकर का काम होता सिर्फ जुमला पढ़ना। हुजैफा यमानी रो के कहता, या अली जब से ये 40 हिजरी का रमजान आया है हमें तेरी तकरीरों से डर लग रहा। या अली आपसे एक बंदे ने पूछा था कि आपने दाढ़ी खिजाब क्यों नहीं की? आपने कहा था अन करीब ये लहू से खिजाब होने वाली है। या अली आपने एक दिन एक सहाबी से पूछा था कि आज रमजान की क्या तारीख है? उसने कहा था 16। आपने कहा ज्यादा गुजर गए, थोड़े रह गए। या अली हमने कूफे में एक शख्स को जहर खरीदते हुए देखा है। या अली कूफे के हालात बेहतर नहीं है, तेरी तकरीरों का अंदाज बदल गया है। या अली हमें बड़ा डर लग रहा है। हम चारों ने मिलकर कसमें खाई हैं कि हम आपको तन्हा नहीं छोड़ेंगे। आप घर होंगे हम दरवाजे में पहरा देंगे, आप मस्जिद में जाएंगे हम दरवाजे में पहरा देंगे। या अली हम आपको तन्हा नहीं छोड़ेंगे। अली ने हाथ उठा के कहा, अल्लाह तुम्हें जज़ाए खैर दे, तुमने अपने वक्त के इमाम का ख्याल रखा। लेकिन मैं हुक्मन कहता हूं मुझे पहरों की जरूरत नहीं। अगर पहरा देना होता, मेरा अब्बास जैसा बेटा है, मेरा हसन जैसा बेटा है,
जाओ अपने अपने घरों को वापस चले जाओ। हुज़ैफा यमानी कहता है अली के हुक्म के बाद हम पे खड़ा होना हराम हो गया था। हुज़ैफा कहता हम चारों घोड़े लेके अली की गली से रोते हुए निकले। हुज़ैफा यमानी कहता है जब मैं अली की गली का मोड़ मुड़ने लगा, मैंने आखिरी बार मुड़ के अली की तरफ देखा। अली हाथ हिला के कह रहे थे हुज़ैफा अल्लाह के हवाले, हुज़ैफा अल्लाह के हवाले, हुज़ैफा अल्लाह के हवाले। हुज़ैफा कहता मैं रोता रोता घर आ गया। मैंने अपने सर से अमामा उतारा, दीवार पे मारा, तलवार निकाली, रेत पे फेंकी, मैं एड़ियां रगड़ के रोना शुरू हुआ। मेरी बीवी करीब आके कहती है अली का सिपाही होके बच्चों की तरह क्यों रो रहा है? रो कहता अली के दरवाजे में पहरा देने गए थे, अली ने खाली वापस भेज दिया। कूफे के हालात बेहतर नहीं है, बेटियां बाबे की शाही देखने के लिए आई है। हुज़ैफा कहता मेरी सौजा कहती है अली को तेरे पहरे की क्या जरूरत है, वो फातेह खैबर है, उसकी तलवार से जमाना डरता है। हुज़ैफा कहता मैं रोता रोता सो गया। थोड़ी देर के बाद मेरी बीवी ने मेरा कांधा हिलाया, हिला के दी हुज़ैफा जाग, सोनी ये आवाज किसकी है? हुज़ैफा कहता मैं तड़प के उठा, आवाज आ रही कद कोतिला अमीर अल मोमिनीन, ज़ैनब का बाबा मारा गया, गाजी का बाबा मारा गया, अली को ज़रब लग गई, अली कूफे में कता। हौसला हौसला हौसला। कद कोतिला अमीर अल मोमिनीन, अली को सजदे में ज़रब लग गई। हुज़ैफा कहता मैं दौड़ा, जो शहादती अली सुनने आए। अब मुझ पे सवाल करो कि अली के बेटे कहां थे? कूफे की जामिया मस्जिद में अली इमामत करवाते थे। कूफे की छोटी मस्जिदों में अली के बेटे नमाज पढ़ाते थे। कहीं से हसन भागा हुआ, कहीं से हुसैन दौड़ा, गाजी जहां से दौड़ रहा है वहां से दीवारें हिल रही। मस्जिद में सारे बेटे पहुंचे तो हालत क्या है? सैयद एक लम्हे के लिए बर्दाश्त करना, अली का सर ऐसे खुला था जैसे कारी के हाथों पे कुरान खुला है। हसन की आवाज आई बाबा आंखें खोल। मुश्किल रवायत पढ़ने लगा। अली के बेटे, हौसले के साथ सुनना, अमीर अल मोमिनीन के बेटे मस्जिद में आ चुके थे। मलाउन इब्ने मुलजम गिरफ्तार हो गया। इस मलाउन को मस्जिद के सतून के साथ अली के नौकरों रस्सियों से बांध दिया। कभी अली का कोई बेटा इसकी तरफ दौड़ता, हुसैन आगे आ जाते, कभी हसन आगे आते, गाजी खून आया हुआ है आंखों में। अब्बास बार बार कभी कब्जा तलवार पे हाथ, कभी इस मलाउन का चेहरा। अब्बास अपने होंठों से कह रहे हो तूने मेरी आकाज़ादी के सर के बाल खुलाए, और तूने परदेश में रुला दी अली की बेटियां। बार बार हुसैन अब्बास के सीने पे हाथ रख के कह रहा था अब्बास चुप, अब्बास सबर। जब अली ने देखा कि अब्बास रोक नहीं रहा, अली की आवाज आई अब्बास जल्दी जा, कलसूम से कह मेरा शरबत दे। अब्बास घर की जानब दौड़ा, जिन मातमियों ने गलियों में रोना है, इधर अब्बास हाथों में शरबत लेके आया। अली की आवाज आई अब्बास अपने हाथों से मेरे कातल को शरबत पिला। अब्बास का सर दीवार पे लगा, रोकेगा दुआ कर, तेरे गाजी को मौत आज। हौसला हौसला हौसला। बाबा मैं तेरे कातल को शरबत पिलाऊं? आवाज आई अब्बास तुझे तैयार कर रहा हूं, आज मेरे कातल को शरबत पिला। कल हुसैन के कहने पे ज़ैनब का खैमा हटाना। अब्बास तूने बड़े सब्र करने हैं, अब्बास तूने बड़े हौसले दिखाने। नमाज जिस पे ज़रब लगी, ये नाफिला नमाज का आखिरी सजदा था। वाजिब नमाज जनाब हसन की इमामत में अदा हुई। नमाज हुसैन की भी करबला में बड़ी मुश्किल थी।
नमाज कूफे में हसन की भी बड़ी मुश्किल थी। बाबे का लहू मुसल्ले पे था और हसन ने कहा अल्लाहु अकबर। इधर जख्मी अली को उठाया गया, इधर अली की बीवियां दरवाजे पे आके खड़ी हो गई। अली की आवाज आई, हसन मेरे सहाबा को वापस भेज दे। मैं अली गवारा नहीं करता मेरी ज़ैनब की आवाज किसी सहाबी के कान में चली। अमीर अल मोमिनीन को घर में लाया गया। 19 रमजान का दिन गुजर गया, 20 की रात गुजर गई, 20 का दिन गुजर गया, 21 की रात आई। पूरी जिम्मेदारी के साथ पढ़ने लगा। 2 रातें अली की बड़ी बेटी आलिया हुजरे का पर्दा हटा के छुप छुप के बाबे को देखती रही। बिल्कुल आखिरी जुमले पढ़ने लगा हूं, इसके आगे नहीं पढ़ूंगा। 21 रमजान की रात बीबी ने हसन को अपने हुजरे में बुलाया। मुसल्ले पे उठ के खड़ी हुई, रो के कहती, हसन 2 दिन हो गए मेरे बाबे को जख्मी हुए। मैं ये जुमला अपनी माओ बहनों के लिए पढ़ने लगा। रो कहती, हसन बता मेरा बाबा बच जाएगा? हसन रो कहते, ज़ैनब बाबे की आखिरी रात है। रो के कहती, फिर मुझ पे एक एहसान कर,